नमस्कार। इस बेहद खौफनाक और रहस्यमयी पैरानॉर्मल केस फाइल के हमारे आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो कलकत्ता की एक शांत और पवित्र ननरी से शुरू होकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सच पर खत्म होती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा केस है जिसने धार्मिक दीवारों के पीछे छिपे सबसे अंधेरे रहस्यों को बेनकाब कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। वो ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को बड़ी बेदर्दी से मरोड़ दिया हो। उसकी आंखें गहरे स्याह गड्ढे थीं और दांत जलते हुए कोयले की तरह काले। जरा इस भयानक दृश्य की कल्पना कीजिए। ये रूह कंपा देने वाला नज़ारा ठीक वो बिंदु है जहां से हमारा आज का ये रहस्य शुरू होता है। लेकिन इस खौफनाक रात तक पहुंचने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसकी शुरुआत कितनी सामान्य और शांत जगह से हुई थी। भाग 1, मारिया का रहस्यमयी आगमन। शुरुआत में तो ये जगह बिल्कुल सामान्य और शांत नजर आती थी, एक ऐसी जगह जहां बाहर की दुनिया का कोई शोर शराबा कभी नहीं पहुंचता था। चलिए इस पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं। कहानी का केंद्र है कोलकाता का सेंट मैरीज सेक्रेड हार्ट चर्च और हॉस्टल। ये वो जगह थी जहां जवान लड़कियां अपनी जिंदगी जीसस की सेवा में समर्पित करने आती थीं। यहीं पर एंट्री होती है 22 साल की मारिया की। वहां की हेड मदर एग्नेस ने मारिया को गॉड स्पेशल चाइल्ड कहकर सबसे मिलवाया, लेकिन बाकी लड़कियों को, खासकर रूमा नाम की एक नन को, तुरंत कुछ अजीब लगा। मारिया के चेहरे पर एक बहुत ही गहरी उदासी थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, एकदम सपाट। वो किसी से नजरें भी नहीं मिला रही थी। और सच कहें तो यह रहस्यमयी एंट्री तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत भर थी। भाग 2, शैतानी साय के खौफनाक संकेत। अगर किसी को लगा था कि ये सिर्फ एक नए माहौल की घबराहट है, तो ये सोच बिल्कुल गलत थी, क्योंकि हालात बहुत ही तेजी से और भयानक तरीके से बिगड़ने वाले थे। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे एक भयानक रूप लेता है। पहले ही दिन प्रेयर के दौरान मारिया कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगी, वो भी किसी आदमी की दोहरी भारी आवाज में। उसी रात उसे अपने कमरे में उस खौफनाक हालत में देखा गया जिसका जिक्र हमने अभी किया था। शरीर रबर की तरह मुड़ा हुआ, आंखें स्याह काली। दूसरे दिन तो हद ही हो गई। जब एक लोकल फादर ने उस पर पवित्र जल छिड़का तो उसके शरीर पर ऐसे छाले पड़ गए मानो किसी ने तेजाब डाल दिया हो। और तीसरे दिन वो किसी जंगली जानवर की तरह भूखों की तरह खाने लगी और एक साथ कई अनजान भाषाओं में बोलने लगी। ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि ये कोई इंसानी बीमारी नहीं थी। और फिर वो घटना घटी जिसने दहशत फैला दी। ये पल एक इंसान के पूरी तरह से शैतानी खतरे में बदलने को बखूबी दर्शाता है। जैसे ही मदर एग्नेस एक क्रॉस लेकर मारिया की ओर बढ़ीं, अचानक वो क्रॉस उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। मारिया की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से काली पड़ गईं। एक तेज कड़क की आवाज गूंजी और मारिया की उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ गईं। अगले ही पल उसने किसी खूंखार जानवर की तरह छलांग लगाई और सीधे मदर एग्नेस के हाथ का मांस अपने दांतों से चबा डाला। ये हमला इतना ज्यादा हिंसक था कि वहां मौजूद हर इंसान अंदर तक कांप उठा। भाग 3, फादर एडमंड का एग्जॉर्सिज्म। अब तक चर्च के लोकल प्रीस्ट समझ चुके थे कि ये शक्ति उनके बस की बात नहीं है। इसलिए शुक्रवार को इस एंटिटी से निपटने के लिए एक एक्सपर्ट, फादर एडमंड को बुलाया गया। और ये अनुष्ठान हमें दिखाता है कि फादर एडमंड का वो एग्जॉर्सिज्म का तरीका कितना सख्त और हताश करने वाला था। आधी रात को मारिया को एक भारी कुर्सी से मजबूती से बांधा गया। उसके चारों तरफ क्रॉस और जलती हुई मोमबत्तियां रखी गईं। पवित्र जल का लगातार छिड़काव शुरू हुआ और फादर ने मुक्ति के पवित्र मंत्र और प्रार्थनाएं पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे प्रार्थनाएं तेज हुईं, कमरे का माहौल पूरी तरह से अराजक हो गया। मारिया कभी एक छोटे से नवजात बच्चे की आवाज में रोती, तो कभी एक बेहद गुस्से वाले आदमी की कड़कती आवाज में चिल्लाती। अचानक एक जोरदार चीख के साथ कमरे की सारी मोमबत्तियां एक ही झटके में बुझ गईं। और सबसे खौफनाक पल तब आया जब फर्श पर रखे क्रॉस के नीचे की जमीन ही फटने लगी। कमरा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। और तभी एक ऐसा ट्विस्ट सामने आता है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। भाग 4, अतीत का एक काला सच। एग्जॉर्सिज्म के इस भारी दबाव ने एक अजीब मोड़ लिया। अचानक वहां खड़ी मदर एग्नेस की आंखों का रंग गहरा काला पड़ गया। जी हां, शैतान ने मारिया के बजाय अब मदर एग्नेस को अपना निशाना बनाया और उनके मुंह से एक ऐसा सच बाहर उगलवाया जो सालों से दफन था।
अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली है वो है मारिया का ये दर्दनाक बदलाव। मदर एग्नेस के शरीर पर कब्जा करके शैतान ने बताया कि 1 साल पहले मारिया कभी नन बनना ही नहीं चाहती थी। वो सिटी चर्च में खुशी खुशी गाने वाली एक हंसमुख लड़की थी जो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के सपने देखती थी। लेकिन अब वो एक टूटी हुई, खामोश और दर्द से खोखली हो चुकी लड़की थी। इस दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छिपा था। तो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो खौफनाक साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ। फादर नील, जो सिटी चर्च के एक युवा फादर थे, उन्होंने अपनी पवित्र कसम तोड़कर मारिया को अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब बात बिगड़ी तो मदर एग्नेस ने चर्च की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूरे मामले को छिपाने की योजना बनाई और नर्स जूली ने मेडिकल मदद के जरिए समय से पहले डिलीवरी करवाई। लेकिन सबसे भयानक पाप क्या था? बच्चे का जन्म हुआ था और वो जिंदा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चर्च की बदनामी के डर से मदर एग्नेस और फादर नील ने उस जिंदा रोते हुए बच्चे को चर्च के पीछे कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया। नंबर 4, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये वो समय है जब मारिया 4 महीने की गर्भवती थी और उसने इस सच्चाई को दुनिया से छिपाने और अबॉर्शन कराने से साफ इनकार कर दिया था। इसी इनकार ने फादर नील और मदर एग्नेस को वो भयानक और जानलेवा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। जरा फादर नील का ये क्रूर बयान सुनिए। अगर वो जिंदा रहता तो तुम्हें क्या मिल जाता? अब तुम भी सुकून से जियो और मुझे भी जीने दो। जब मारिया ने अपने बच्चे के लिए चीख चीख कर रोना शुरू किया तो फादर नील ने बड़ी बेदर्दी से ये बात कही थी। इस परम विश्वासघात ने मारिया को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। वो रातों को उसी कब्रिस्तान में जाकर अपने मृत बच्चे को पुकारते हुए रोया करती थी। भाग 5, आत्माओं का खौफनाक इंतकाम। जो पाप अंधेरे में दफनाए जाते हैं वो अक्सर खौफनाक बनकर ही बाहर निकलते हैं। इस भयानक अन्याय का एक सुपरनैचुरल और खौफनाक अंजाम होना तो तय था। यहां हमें ये समझना होगा कि आखिर मारिया के अंदर ये शक्ति आई कैसे। इसे ग्रेव बाउंड पोजेशन कहते हैं। आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर अपने मरे हुए बच्चे को तीव्रता से पुकारने और उस भारी दुख के कारण मारिया ने अनजाने में ही शैतानी शक्तियों और बदला लेने वाली आत्माओं को आमंत्रित कर लिया था। इन आत्माओं में उस नवजात बच्चे की आत्मा भी शामिल थी जो अपने ही माता पिता और उन गुनाहगारों से इंतकाम लेना चाहती थी। मारिया के उस गहरे अपराध बोध ने उसे इस पोजेशन के लिए एक परफेक्ट वेसल बना दिया था। और अब बारी थी अंतिम न्याय की। जैसे ही सच्चाई बाहर आई, फादर नील को एग्जॉर्सिज्म वाले कमरे में बुलाया गया। नील को देखते ही मारिया के मुंह से एक बेहद खौफनाक और मजाकिया हंसी छूट पड़ी। और फिर जो हुआ वो किसी सिनेमैटिक हॉरर से कम नहीं था। अचानक मदर एग्नेस और फादर नील के शरीर हवा में तैरने लगे। बुझी हुई मोमबत्तियां अचानक खुद ब खुद जल उठीं और हवा में तैरते हुए उन दोनों के कपड़ों में भयंकर आग लग गई। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। एक पाप, एक ही सजा। हवा में आग की लपटों से घिरे उन दोनों गुनहगारों को देखकर मारिया के मुंह से यही खौफनाक शब्द निकले। वो जमीन से इतनी ऊंचाई पर थे कि फादर एडमंड का पवित्र जल भी उन तक नहीं पहुंच सकता था। उनके पापों की आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और बचने का कोई रास्ता नहीं था। और इस भयानक रात का अंत कुछ इस तरह हुआ। फादर नील और मदर एग्नेस बुरी तरह झुलसकर उसी कमरे में मारे गए। मारिया की सांसें अभी भी चल रही थीं। उसे अस्पताल ले जाया गया और वो बच गई। लेकिन इस घटना का असर इतना गहरा था कि सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट और सिटी होली चर्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फादर एडमंड के लिए भी ये घटना एक ऐसा बुरा सपना बन गई जो शायद ताउम्र उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। आज भी सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च की इमारत उसी तरह बंद और जर्जर हालत में खड़ी है, उस काले सच और खौफनाक रात की गवाही देते हुए। इस पूरी केस फाइल के विश्लेषण के बाद एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। किसी मासूम की जान लेकर एक काले सच को दफनाने की असली कीमत क्या होती है? क्या पापों को कभी भी हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दबाया जा सकता है? इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि जब न्याय इंसानी हाथों से बाहर हो जाता है तो कुदरत और परे की दुनिया कैसे अपना हिस्सा बराबर करती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।